बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी अपनी डेटा टाइप्स के टॉपिक में देख चुके हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हमें कुछ फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं जिनको आज हम यूज़ करके देखेंगे, और स्ट्रिंग मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं ये भी हम देखेंगे। मैंने स्क्रीन पर आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन बना के रखी है जिसमें आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं। स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं लेफ़्ट पर, और राइट साइड पर आपको उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है। स्ट्रिंग्स को समझने से पहले अगर मैं आपको नॉर्मल वेरिएबल का रिमाइंडर दे दूं, तो नॉर्मल वेरिएबल लेट से अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था नंबर के नाम से और उसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया था, तो रैम के अंदर एक बॉक्स ये जिस तरह है इस तरह से एक बॉक्स हमें मिल जाएगा, और उसका कोई इंडेक्स होगा और वो हमारा वेरिएबल का हम उसे बोलते हैं कि नेम होगा, और उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंटली स्टोर हो रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप कोटलिन के अंदर लिखोगे वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू फैसल, जो कि कोटलिन जो है इतना स्मार्ट है, वो डेटा टाइप से देख लेगा कि ये जो नेम वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, और वो ये भी डिफाइन कर लेगा इसको स्टोर किस तरह से करना है। हमारे पास स्ट्रिंग जो है, सबसे पहले ये समझ लें, स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर का कम्बिनेशन होता है। स्ट्रिंग इज कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप देखें एफ एक करेक्टर है, ए इज सेपरेट करेक्टर, आई एक करेक्टर है, एस ए एल, इस तरह ये देखें ये सेपरेट करेक्टर हैं, और ये सेपरेट करेक्टर मिलकर हमारे पास एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, यानी कि डिफरेंट करेक्टर्स मिलकर एक हमारे पास स्ट्रिंग बनाते हैं। अब हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो मेमोरी में इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी रैम की रिप्रेजेंटेशन है। रैम के अंदर कुछ हमारा डेटा इस तरह सीक्वेंस में स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें वर्क कर रही होती हैं। पहली चीज है इंडेक्स एंड सेकेंड इज वैल्यू। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अरे और स्ट्रिंग को आप अगर समझना चाहते हैं अच्छे से, तो यही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं अगर आपको क्लियर हो गए, आपको जो अरे का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो स्ट्रिंग का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अरे में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, सीक्वेंस में स्टोर हो रहा होता है। तो स्ट्रिंग में हमारे पास जब आप इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे, फैसल असाइन करेंगे, उसको अपना नेम असाइन करेंगे, वो आपके पास रैम में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा या रैम में इस तरह से स्टोर होगा। हमारे पास इंडेक्स डिफाइन होंगे उसके, और वैल्यू, जो भी आपका वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर किया है उसके लिए हर अल्फाबेट के लिए एक इंडेक्स डिफाइन होगा, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। रैम में हमारे वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे वो इस तरह से स्टोर होंगे कि हमारे पास उनका इंडेक्स डिफाइन होगा और वैल्यू डिफाइन होगी। हर कैरेक्टर अलग अलग सेपरेट इंडेक्स पे स्टोर होगा। एफ जो है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा, ए जो है वो 1, आई जो है 2 एंड अप टू सो ऑन। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे पास हमारा जो प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हो, कोटलिन, जावा, सी प्लस प्लस, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे हम वैल्यूज की बात करें और वैल्यूज को काउंट करें तो हमारे पास, आप यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स हमारे पास 5 तक जाएगा। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके अगर आप सेपरेट करेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप एफ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 0 इंडेक्स का यूज़ करके एफ को प्रिंट करवा सकते हैं। आप इस वाले एस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अगर आप इंडेक्स 3 को कॉल करेंगे वो एस को प्रिंट करेगा। इसी तरह आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल्स और रखी हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी जो इंडेक्स हैं या उसकी जो वैल्यूज हैं उसकी लेंथ फर्स्ट इंडेक्स से ज्यादा है। यानी कि मानसेरा में अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी आप काउंट करें तो 1 2 3 अप टू 8 करेक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आप इंडेक्स देखेंगे तो 7 है। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ओके, फर्दर जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे अब उसकी इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी रैम के अंदर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जाके इनके वेरिएबल्स बनाते हैं, और स्ट्रिंग के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग को यूजर से लेते हैं, अगर वो लोअर केस में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, जो इमेज मैंने बनाई थी, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन है इसको यूज़ करते हुए, हम इंडेक्स को यूज़ करते हुए और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने नेम और सिटी और कंट्री का जो वेरिएबल्स हैं वो बना के उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। तो हमारे 3 वेरिएबल्स बनेंगे। फर्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ अपना नेम, और सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ सिटी नेम लिखता हूँ, और मैं इसी तरह से अपना थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ और कंट्री नेम लिखता हूँ। आई होप आपको याद होगा कि हमने वेरिएबल नेमिंग रूल की क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के लिए मैंने नेम, सिटी के लिए मैंने वेरिएबल का नेम सिटी रखा, और कंट्री के लिए मैंने वेरिएबल का नेम कंट्री रखा। तो अब ये जो डेटा है हमारे पास, इसकी अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बात करें तो वो बिल्कुल इस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ माय नेम, और इसके अंदर भी मैं स्टोर करवा देता हूँ फैसल। ओके, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, आगे जाके हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे तो मैं इसको और इसको भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, और नेम और सिटी को भी कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इस केस में सेम आना चाहिए हमारे पास, और इस केस में डिफरेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात की थी, तो हम उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिखूँगा, और प्रिंट एलन के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे ज़ीरो पास कर देता हूँ। बट उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल की जो है वो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, द कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 ऑफ नेम इज़। तो अब इस केस में नेम वेरिएबल जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, उसका जो इंडेक्स 0 है ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये आपको मिल जाएंगी। आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखें तो आप जिस बटन से पी के आगे आपको एक बटन शो होगा जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, और अगर आप नॉर्मली प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और उसके अंदर आपने इंडेक्स लिखना होगा। ओके, तो अब मैं आपको इसकी जो मेमोरी वाली रिप्रेजेंटेशन है, अगर वापस हम वहाँ पे चलें और इनफैक्ट मैं इसको कर देता हूँ नेम के इंडेक्स 3 पे या 4 पे क्या पड़ा है आप वो भी प्रिंट करवाओ। तो अब अगर मैं आपको इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में लेके चलूँ तो आप मुझे वहाँ से देख के इजीली बता सकते हैं कि ये 0 पे क्या है, 4 पे क्या है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जिस वक्त मैं नेम और इंडेक्स 0 यूज़ कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, और नेम इंडेक्स 4 प्रिंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और अब हम रन करके देखते हैं, देखिएगा अपना आंसर कंपेयर करके आपने सही जवाब दिया या नहीं। तो हमारे पास 0 पर एफ प्रिंट होना चाहिए और 4 पर ए प्रिंट होना चाहिए। तो हम अपने प्रोग्राम में आते हैं, रन करके देखते हैं। अगर मैं अपनी कंसोल विंडो को थोड़ा सा इस तरफ करूं तो आप देख सकते हैं जिस वक्त हमने इंडेक्स 0 यूज़ किया तो वहाँ पे एफ प्रिंट हुआ, और यहाँ पे हमने इंडेक्स 4 को प्रिंट करवाया है तो 4 पे हमारे पास ए प्रिंट हुआ। तो हम अपनी अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, या हम यहीं से देख लेते हैं, तो 0 पे हमारे पास एफ है, देन 1 2 3 एंड 4 पे हमारे पास ए है। आई होप यहाँ तक आपको जो हमारा इंडेक्स ऑपरेटर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं, यहाँ तक आपको समझ आ चुके होंगे। अब मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट करता हूँ और मैं अपना जो आउटपुट है उसे क्लोज करता हूँ, और अब हम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है जो कि हमें मिल जाता है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के साथ, उसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं स्ट्रिंग टाइप के। ओके, ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के। हमारे पास कोटलन में हमने जितने भी वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं, एंड, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, सब के सब हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं, ना कि हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं। ओके, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? ओके,
अब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती हैं, कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करके, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए अपने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हो गए या दूसरे वेरिएबल्स हो गए उन पे कॉल कर सकते हैं और वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी होगी वो कंप्लीट कर कर हमें दे देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास लाइक नेम वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, हम नेम वेरिएबल का अगर यूज़ करें, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एलन, और मैं कहता हूँ भाई मुझे लेंथ प्रिंट करवानी है, द ऑफ लेंथ ऑफ नेम इज़, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी कर लेता हूँ। आपको अगर प्रीवियसली आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इल्म होगा कि प्लस के ऑपरेटर का यूज़ करके हम वेरिएबल का नेम लिखें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कहलाती है। अब इसको हम सिंपल तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहें तो जो कि हमें कंपाइलर भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग और जो भी हमारे डबल कोट्स के अंदर होगी प्लस ऑपरेटर के बाद जो स्ट्रिंग होगी वो उन दोनों को ऐड कर देगा, जोड़ देगा। अब यहाँ पे आप देखें नंबर्स तो नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को जोड़ देगा और जोड़कर प्रिंट कर देगा, ज्वाइन करवा के प्रिंट कर देगा। अगर ये नंबर होते और हम प्लस के ऑपरेटर का यूज़ करते तो वहाँ पे उस केस में एडिशन होती, तो यहाँ पे इस केस में हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं, जोड़ना। तो यहाँ पे इससे बेहतर तरीका जो है वो है स्ट्रिंग टेम्पलेट। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया है, हमने अभी तक डिस्कस किया है स्ट्रिंग्स मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है। ओके, और मैंने आपको इसके साथ साथ कॉन्केटिनेशन बता दी है और हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए इंडेक्स को यूज़ किया है और अपनी प्रिंट की है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए हमने इंडेक्स का यूज़ करके अपनी वैल्यू प्रिंट करवाई। कॉन्केटिनेशन देखी जिसमें हमारे पास प्लस का यूज़ होता है और हम अब स्ट्रिंग टेम्पलेट जिसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ होगा, वो देख रहे हैं। अभी हमने कॉन्केटिनेशन डिस्कस की जो कि ये रही। अब मैं इसको, इसी मेथड को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यानी कि स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करते हुए प्रिंट करवाऊंगा। तो कंपाइलर मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं बल्ब के आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कन्वर्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन टू अ टेम्पलेट। में जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास डॉलर का सिंबल आ गया। तो हम डॉलर का सिंबल यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर सकते हैं या वेरिएबल की इंटरपोलेशन कर सकते हैं। इस सिनेरियो में ये होगा जब हम डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे वेरिएबल के नेम से पहले, हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू होगी इस जगह पर वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब नेम नहीं लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट नेम में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियसली नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे एक टच दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ करना है। मैंने फाइंड करना है कि इस वेरिएबल के अंदर, ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग लेंथ को हम पढ़ रहे हैं। तो लेंथ के लिए हमारे पास, मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ओके, तो जैसे ही डॉट ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया तो मेरे पास जो फंक्शन अवेलेबल है स्ट्रिंग के लिए, वहाँ पे सबसे पहले लेंथ फंक्शन ही आया है जो कि इंट रिटर्न करेगा, जिसकी रिटर्न टाइप इंट है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें तो कंपाइलर ने खुद से ही इस वैल्यू को करली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया है। कंपाइलर हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है डिफरेंट चीज़ों में, जहाँ पे हम छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं या हम भूल जाते हैं तो कंपाइलर हमें सजेशन भी दे रहा होता है और हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है। ओके, तो मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और मैं सिटी की लेंथ भी प्रिंट करवा देता हूँ और कंट्री को कॉपी करके कंट्री की भी प्रिंट करवाऊँगा और यहाँ पे भी मैं कंट्री प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सिटी। ओके, अब यहाँ पे इन 3 लाइन्स की एग्जीक्यूशन पर हमारे पास नेम की जो लेंथ है वो प्रिंट होके आ जाएगी। इस लाइन में सिटी की लेंथ और कंट्री की लेंथ जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। अगर हम मैनुअली काउंट करें तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 मैंने 0 से काउंट किया तो 0 को भी हम ऐड करें तो 6। ओके, तो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको चीज़ों को
अच्छे से समझाऊं, और बार बार मैं इसलिए रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूं कि रिपीटिशन से ये होगा आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके, आपको अच्छे से याद रहेंगी, और बाकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, नेम के केस में हमारे पास जो उसने रिटर्न किया है 6, सिटी के अंदर 8, सिटी की जो लेंथ है 8 है, हम अगर काउंट करें 8 ही है, यहाँ पे भी 8 है, और मैं आपको यहाँ पे अगर ये इमेज दिखाऊं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 0 to 7 हमारे पास, अगर हम ज़ीरो को ना गिने, वैल्यू को गिने, तो हमारे पास टोटल 8 ही वैल्यूज़ हैं। इट मींस वैल्यूज़ हमारे पास 8 हैं, लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ थोड़ी सी स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर लेते हैं यहाँ पे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 है और ये वैल्यूज़ 8 हैं। मैं आपको दोबारा क्लियर करूँ, अगर आप इंडेक्स को देखें तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर हम वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो पहली जो वैल्यू है हमारी m 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ 8 हैं, बट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मैं अपना जो रन किया है इसको क्लोज करता हूँ और मैं इन 3 लाइंस को कमेंट आउट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना। अभी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ये इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, बाकी लोअर केस हैं। तो मैं चाहता हूँ सबको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ अपर एंड लोअर केस। ओके, यहाँ पे मैं नेम के ऊपर ये अप्लाई करता हूँ, नेम डॉट अपर केस एंड नेम डॉट नेम लिखें। आप अपना जो भी वेरिएबल है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नेम लिखें। नेम की जगह आप सिटी भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्री या माय नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी वेरिएबल है जिसके ऊपर आपने कन्वर्ट करना है आप उसको यूज़ करें। मैं आपको समझाने के लिए नेम का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे सिटी को यूज़ कर लेता हूँ, और सिटी को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं साथ मैसेज भी लिख देता हूँ, अपर केस में कन्वर्ट करो। इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा हमें। ओके, और सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर केस, एंड यहाँ से इस लाइन को रिमूव करते हैं, और यहाँ पे मैं सिटी डॉट लोअर केस। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास फैसल जो है वो अपर केस में लिखा हुआ आएगा, यानी कि तमाम करेक्टर्स कैपिटलाइज हो जाएंगे, और इस सिटी के लोअर केस में यानी कि स्मॉल हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेम के ऊपर अपर केस फंक्शन को अप्लाई किया, तो उसने यहाँ पे नेम के वेरिएबल में यहाँ पे आप देखें तो हमने फर्स्ट करेक्टर हमारा कैपिटल है लेकिन बाकी स्मॉल हैं, तो इसने यहाँ पे सबको कैपिटलाइज कर दिया। और मंसेरा के केस में, सिटी के केस में सबको स्मॉल कर दिया, जबकि यहाँ पे हमने एम कैपिटल रखा था तो उसने उसको भी स्मॉल में कर दिया। मैं इसको भी कमेंट आउट करूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हम देख लेते हैं कि एक स्ट्रिंग को दूसरी के साथ हम कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग कंपैरिजन या फिर कंपेयरिंग स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम को माय नेम के साथ कंपेयर करूँगा और नेम को सिटी के साथ कंपेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एलन कंपेयर नेम विद माय नेम, और मैं यहाँ पे डॉलर और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा जिसको मैंने कंपेयर करना है, और मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयर टू। ओके, यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, हमने जस्ट फंक्शन अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा और फंक्शन कॉल किया, तो उसने इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से इसके जो वैल्यू थी उसको लोअर में अपर में कन्वर्ट करके के हमें रिटर्न किया, और इस केस में लोअर में। यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो मैंने नेम को माय नेम के साथ कंपेयर करना है। अगर मैं इस वाली लाइन को कट आउट करूँ और ऊपर ले जाऊँ ताकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं हमारे सामने रहें, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं यहाँ पे इस नेम को माय नेम के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। मैंने नेम लिखा, डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन जो है कंपेयर टू मुझे मिल रहा है। मैंने उसके अंदर अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और
यहाँ पे आप देखें कंपेयर टू के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग को मैंने इसके अंदर पास करना है। तो मैं माय नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ माय नेम, ओके। और मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और माय नेम को सिटी के साथ कन्वर्ट करता हूँ। तो हम रन करके देखते हैं और यहाँ पे मैंने सिटी के साथ कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सिटी पास करूँगा। रन करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। ओके, हमारे पास आउटपुट आ चुका है। आप याद रखिएगा, जब भी हम कोई अपनी वैल्यू कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ करते हुए कंपेयर करेंगे, हमारे पास अगर वैल्यू सेम होंगी तो हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। जिस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लाइक आप इस केस में देखो नेम और माय नेम, यहाँ पे आप देखो नेम और माय नेम ये रहा, ये दोनों सेम हैं। तो सेम होने के केस में हमें ज़ीरो रिटर्न कर दिया जाएगा, और जिस केस में हमारी वैल्यूज़ आइडेंटिकल नहीं होंगी वो हमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हमने स्ट्रिंग की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को देखा, हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए अपने इंडेक्स को यूज़ किया, और हमने अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया। हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन देखी, जिसमें प्लस करके हमने स्ट्रिंग को जोड़ा या ज्वाइन करवाया। हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट्स देखा, जो कि ये है हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में हम कॉन्केटिनेशन की जगह कोटलिन हमें सजेस्ट करता है कि हम स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करें, जो कि हमारी जो इंटरपोलेशन का फीचर है वो हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि नेम की जगह उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यूज़ हो जाएगी। देन हमने स्ट्रिंग लेंथ को देखा। लेंथ जो है हमें किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल की, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो रिटर्न करता है। किसी भी वेरिएबल पे आप, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करोगे, उसकी लेंथ जो है वो रिटर्न होगी। और एंड में हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके भी देखा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी हमारे पास स्ट्रिंग में काफ़ी सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, और मैं आपको मजीद बोर नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं स्ट्रिंग का एक्सपर्ट बनाऊँ। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, एंड इट्स मोर देन इनफ। बाकी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आज की जो टिप है, वैसे नॉर्मली टिप जो है वो मैं स्टार्ट में दे रहा था, आज मैं आपको एंड में दे रहा हूँ। आपने प्रोग्रामिंग में एक चीज़ याद रखनी है, आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिक फीचर का एक्सपर्ट नहीं बनना। आपने जस्ट चीज़ों को सीखना है, इस लेवल तक सीखना है कि आप उसके अंदर कुछ डेवलप कर सको, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सको। आपको किसी का कोड मिल जाए, आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। आपको कोई नई चीज़ डेवलप करनी है तो आपको इतना इल्म होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि आप उसका यूज़ करते हुए कुछ बना सको, कुछ बिल्ड कर सको। इट मीन्स आपने ये नहीं है कि 1-2 साल लगाने हैं, 3 साल लगाने हैं और एक्सपर्ट बनना है, और उसके बाद आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है या फ्रीलांसिंग करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जस्ट 2 to 3 मंथ दें। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो 2 से 3 मंथ काफ़ी है। उसके बाद आपने आगे एंड्रॉइड सीखनी है, वेब सीखनी है, जो भी टेक्नोलॉजी सीखनी है उस पर चले जाएं और उसको सीखें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर चुके हैं तो आई थिंक आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में 10 से 15 दिन मोर देन इनफ होंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।